हाय गाइस, मैं यहाँ पर प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्लेटो आइडिया के बारे में एक्सप्लेन करता है कि विच एवर इज़ परमानेंट, जो भी परमानेंट है वो उसके ख्याल में आइडिया कहलाता है। दैट इज़ द आइडिया इन द व्यू ऑफ विच एवर इज़ परमानेंट इन द कैरेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड द आइडिया इन द व्यू ऑफ प्लेटो। और जो भी परमानेंट नहीं है, जो भी इरेजेबल है, जो भी गायब हो जाता है, जो भी छुप जाता है, जो भी ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहता, वो अरिस्टोटल के मुताबिक वो आइडिया नहीं है। जो भी परमानेंट है उसके ध्यान में उसको वो कहता है कि वो परमानेंट आइडिया है। और यहाँ पर An idea in Plato's sense is not part of the world of time and space. जो भी आइडिया है प्लेटो की व्यू में वो वर्ल्ड से, इस दुनिया से, टाइम से, स्पेस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो वर्ल्ड ऑफ मैटर नहीं है, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स हैं जो यहाँ पर प्लेटो एक्सप्लेन कर रहा है। ये वर्ल्ड जो भी टाइम है, स्पेस है, इससे रिलेटेड नहीं है। जो भी वर्ल्ड ऑफ आइडिया है सो यहाँ वर्ल्ड है, टाइम है, जो भी स्पेस है, ये बदलने वाला है, इसीलिए वो कहता है कि ये आइडिया नहीं है। इट इज़ द ट्रांजिस्टरी, मतलब ये चेंज होते रहता है, तो इसीलिए ये आइडिया नहीं है, ये फॉर्म नहीं है। It is changeable, so that's why it is not called the idea. Whichever is eternal, it is the final and independent reality. जो भी फाइनल है, जो भी इंडिपेंडेंट रियलिटी है, उसको आइडिया कहा जाता है। बोल रहा इट इज़ इटर्नल, इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन विच इट अपीयर्स। वो कहता है कि जो भी हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल एक हॉर्स है, देयर कुड नॉट बी एन आइडिया ऑफ हॉर्स, मतलब यहाँ पर जो भी हॉर्स है, जो भी एक थिंग है, जो भी कोई भी थिंग्स है, उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और उसका आइडिया सेम नहीं होते, दे बोथ आर डिफरेंट इन द व्यू ऑफ Plato. So the idea of horse will be different from any particular horse. The idea of a state is entirely different from any particular state. मीन्स अगर हम हॉर्स को देखेंगे, एक घोड़े को देखेंगे, तो उसका आइडिया अलग होगा और इसका रियल फॉर्म अलग होगा। और ऐसे ही द आइडिया ऑफ स्टेट इज़ अलग होगा और इसका पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर स्टेट, मतलब स्टेट अलग होगा। तो हम एक चीज़ को देखकर दूसरा उसका शेप भी वैसा ही होगा, आइडिया भी वैसा ही होगा, ऐसा नहीं कर सकते। आइडिया परफेक्ट होता है बट शेप परफेक्ट नहीं होता, ये कह रहा है प्लेटो। although this idea is entirely different from the object in which it appears, मीन्स इसके व्यू में, इसके ख्याल में आइडिया हमेशा परफेक्ट होता है और डिफरेंट होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट अलग है और इसका आइडिया अलग है। अब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है और उसका आइडिया डिफरेंट होता है। आइडिया परफेक्ट होता है बट ऑब्जेक्ट जो भी है वो परफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। इट के नॉट एग्जिस्ट विदाउट दोज ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, मगर यहाँ पर टोटली जो भी आइडिया है वो डिफरेंट होता है, वो परफेक्ट होता है, बट फॉर्म नहीं, फॉर्म सेम, फॉर्म और आइडिया सेम होता है बट उसका ऑब्जेक्ट अलग होता है, बोल के एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। दीज आइडियाज़ आर एटर्नल, मतलब यहाँ पर आइडियाज़ हमेशा एटर्नल होते हैं। दे आर एब्सोल्यूट, वो हमेशा हमेशा पक्का रहते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट ए डिवाइन ऑर्डर ऑफ रियलिटी ट्रांसेंडेंट टू ह्यूमन नॉलेज और अर्थली एग्जिस्टेंट। वो कैसा उनको अच्छा आइडिया आता है बिकॉज ऑफ थिंकिंग अबाउट रियलिटी एंड ह्यूमन नॉलेज। नॉलेज के ज़रिए ही ट्रूथ का पता चलता है, सच्चाई का पता चलता है,
और अर्थली एग्जिस्टेंस। हमको पता करना चाहिए कि ये जो जो भी दुनिया बनी है कैसे बनी है, उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे थे, कैसे हैं, इसका शेप कैसा होगा, ये हम ट्रू नॉलेज हम गेन करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छा रहेगा, अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, जब ही ये मुमकिन है। विदाउट एजुकेशन ये नहीं होगा। तो हम किसी चीज़ को जानना है, किसी सच्चाई को जानना है, तो हमें कंपल्सरी वी हैव टू डिपेंड ऑन द ट्रू, वी हैव टू फोकस ऑन ट्रूथ एंड ट्रूली ट्रू एजुकेशन, ट्रू नॉलेज के ऊपर हमको डिपेंड होना चाहिए बोल के एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर ये। They can be known through the dialectical operations of mind, disciplined and purified of sensuous experience। और ये कह रहा है कि नो थ्रो, हम किसी भी चीज़ को जानना अगर है तो हम डिस्कशन और डिबेट के ज़रिए से जान सकते हैं। लाइक सोक्रेट्स खुद के डायलेक्टिकल फॉर्म में डिस्कस करता था कि हर एक लाइक सिफालस से डिस्कस करता था, पाइथागोरियन से डिस्कस करता था। वो हर डिस्कशन एंड डिबेट के ज़रिए से वो ठीक तरीके से जानने की कोशिश करता था व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ द ट्रूथ। वो ट्रूथ को जानने की कोशिश करता था। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि हमको जो भी ट्रू नॉलेज है वो गेन करना चाहिए। उसके ज़रिए से ही हम रियल आइडिया, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को हम सही तरीके से हम उसका आइडिया बना सकते हैं बोल रहा है यहाँ पर ये। इट इज़ disciplined and purified of sensuous experience, they are immanent, it is their being which informs and constitutes empirical and understandable and liable reality। हम इसी के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अंडरस्टैंड हम समझ कर और हम ट्रू रियलिटी को जान कर ही हम पहचान सकते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, फॉर्म कैसा है। हर एक चीज़ को हम यहाँ पर जान सकते हैं बोल रहा। दे आर द फॉर्म्स इन विच द सुप्रीम आइडिया ऑफ द गुड। ये फॉर्म ही है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रू सच्चाई को, सही नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं। मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। ये हम सही आइडिया, सच्चाई, एक फॉर्म को जान सकते हैं। दे आर द फॉर्म्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ब्यूटी ऑफ एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम फॉर्म के ज़रिए से ही, रियल आइडिया के ज़रिए से ही किसी एक चीज़ की अच्छाई को, उसकी खूबसूरती को हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा है, वो उसका अपीयरेंस कैसा है उसका। तो हमें पहले इल्यूजन बनाना चाहिए कि उसका फॉर्म कैसा होगा, उसका वो कैसा होगा। सो जिसके ज़रिए से ही हम समझ सकते हैं कि रियलिटी में ट्रू नॉलेज हमको ज़रूरी है इन सब को समझने के लिए बोल के यहाँ पर प्लेटो एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता है कि प्लेटोस डिस्कवरी ऑफ आइडिया एज द अल्टीमेट रियलिटी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स। सो ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी डिस्कवरी ऑफ आइडिया है उसके ज़रिए से जो भी ह्यूमन बीइंग है वो वर्ल्ड को दो हिस्सों में तकसीम करता है, डिवाइड करता है। दैट इज़ वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स and another one is the world of ideas. World of objects means like man, state, horse, donkey and monkey, which is the material world। जो अब हम material world में रह रहे हैं, that in the view of Plato, that is the world of objects, and spiritual world is called the world of ideas in the view of the Plato। So it is manifested by Plato that the world of ideas is real world and the world of objects is the unreal world। तो यहाँ पर प्लेटो बोल रहा है कि जो भी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है वो परफेक्ट होते हैं। फॉर्म्स, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो भी है, फॉर्म्स जो भी है वो परफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो रियल वर्ल्ड होता है, इसमें रियलिटी होती है, उसको वो ट्रू फॉर्म होता है कोई एक थिंग का। बट जो भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो भी यहाँ पर जो भी ये वर्ल्ड है, ये अनरियल होता है। इसमें परफेक्ट फॉर्म जो भी आइडिया है उसका परफेक्ट फॉर्म नहीं हम बना सकते। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये जो भी शैडोज है, जो भी थिंग्स है,
ये पूरे क्या होते हैं, अनरियल होते हैं। सो ये भी जो भी ऑब्जेक्ट का वर्ल्ड है ये अनरियल वर्ल्ड है। इट इज़ द व्यू, इट इज़ द this idea was given by Plato. Plato calls this world of objects as a world of shadows. तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा है ये एलिगरी ऑफ केव इमेज के ज़रिए से। वो कह रहा है यहाँ पर कि ऑफ कोर्स वी बिलीव आवर ओन एवरीडे वर्ल्ड टू बी द ओनली रियल वर्ल्ड, फॉर वी आर लाइक द प्रिजनर्स इन द केव who have ever seen the light, of whom it must be said, then surely such persons would hold the shadows of those manufactured articles to be the only realities. तो यहाँ पर जो भी एलिगरी केव है का जो भी इमेज है, उस इमेज के ज़रिए से वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसा एक मटेरियल जो भी एक मटेरियल वर्ल्ड है वो अनरियल कैसा होता है, और जो भी एक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है वो रियल वर्ल्ड कैसे होते हैं, वो इस इमेज के ज़रिए से एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर ये एलिगरी ऑफ केव जो इमेज है इसमें बताया गया है कि यहाँ पर एक केव है, इस केव के अंदर सम प्रिजनर्स को दे आर केप्ट इन सम प्रिजनर्स इन दिस केव में सम प्रिजनर्स को यहाँ पर रखा जाता है। उसमें उन लोगों को बचपन से वो बाहर नहीं जाते, वहीं पर उनका परमानेंट प्लेस है। दे डोंट नो द आउटर वर्ल्ड, वो उनको नहीं पता कि ट्री कैसा दिखता है, ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं, सनलाइट कैसी है, और फ्लावर्स कैसे हैं, प्लांट्स कैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द आउटर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड का उनको नहीं पता है। सो वो एक केव में रहते हैं जहाँ पर अंधेरा है, देर इज़ नो पासिंग sunlight, only there was the entrance, some little sunlight is entering in that, but totally that cave was too dark. वो केव कहाँ क्या है, पूरा था डार्क है, बस उसके एंट्रेंस के ऊपर एक आग जल रही है, वहाँ पर आग लगाई गई है। सो उसमें एक दीवार भी है, वाल है, वो वाल के पीछे जो भी है प्रिजनर्स बैठे हुए हैं, वो वाल छोटी है, और उसका जो भी वैली है, वो वाल के पीछे एक वैली है, वो वैली से जो आउटर वर्ल्ड है उसमें वहाँ पर वो ह्यूमन बीइंग्स वहाँ से गुज़रते रहते हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स विल पास देयर। सो वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग्स गुज़रते रहते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर वो लोग सब इमेजेस को लेके चलते रहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग का, एनिमल्स का इमेजेस एंड कैट्स, समटाइम्स दे विल ब्रिंग लाइक ट्रीज़ का जो भी पपेट है उसको लेके जाते हैं, और एक कई मर्तबा वो लोग ट्रीज़ का, फ्लावर्स का पपेट लेके गुज़रते हैं वहाँ से। तो जो भी वो जो भी वो वहाँ पर आग है, उस आग के आग के फायर की वजह से जो भी वाल के ऊपर उनका शैडो पड़ता है वो पपेट्स का, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होंगे, और गोट एंड हॉर्स जो भी वहाँ पर शैडोज़ गिर रहे हैं, सो वो उनका फार्म वो देखकर समझते हैं कि दिस होल थिंग्स आर लाइक दिस ओनली। जो भी आउटर वर्ल्ड है उनको नहीं पता कि उनका कलर भी चेंज है, उनका दे लुक लाइक डिफरेंट विथ फार्म। सो वो उनको नहीं पता रहता, बट दे आर इमेजिनरी, दे ओपिनियन, देर इल्यूजन, वो बना लेते हैं कि ये ऐसे ही है, परफेक्ट इनका ये फार्म ऐसा ही है। बट आफ्टर सम टाइम वन प्रिजनर केम आउट, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो प्रिजनर वहाँ से बाहर आ जाता है, और बाहर आ जाने के बाद उसको सनलाइट को पहली मर्तबा देखकर, क्योंकि बहुत दिनों से वो केव में ही ज़िंदगी गुजारता है, जिसकी वजह से वो बाहर आने के बाद सनलाइट को वो देख नहीं पाता, बहुत ही मुश्किल से उसको देखना पड़ता है, बहुत दिक्कत के बाद उसको सनलाइट को देखना, सारे चीज़ों को देखने की कोशिश करने लगता है। बहुत मुश्किल के बाद वो देखने लगता है कि सूरज ऐसा रहता है,
पानी ऐसा है, कलर ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट, ट्री जो जैसा वहाँ उसने केव में देखा था वो वैसा नहीं है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। जो हार्स को उसने देखा था वहाँ पर उसका कलर अलग है, यहाँ पर वो अच्छा दिखाई दे रहा है, ब्यूटी उसकी अलग है। सो जिसकी वजह से वो यहाँ पर टोटली उसका व्यू जो परसेप्शन केव के अंदर था, यहाँ आने के बाद उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है। वो समझने लगता है कि जो भी उसका ओपिनियन था उस केव में वो वैसा नहीं है, यहाँ पर वो टोटली डिफरेंट है और रियलिटी में अलग है। तो यहाँ पर ये आने के बाद समझता है और हर एक चीज़ को देखने की कोशिश करता है, हर एक खूबसूरती को पहचानने की कोशिश करता है और समझ में आ जाता है कि उसको केव अलग है, केव की ज़िंदगी अलग है और यहाँ पर ये जो भी आउटर वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट है। सो ये नॉलेज उसको कैसे मिली? बिकॉज ही केम आउट फ्रॉम द केव, जो भी उसका लिमिटेड एरिया था वो वहाँ से निकल कर जो भी उसको सनलाइट की दिक्कत थी वो मुश्किल से परेशानी से गुजरने के बाद उसको हर एक चीज़ को पहचानने में थोड़ा वक्त लगा। उतनी उतनी परेशानियों उसने मुश्किलों के बाद उसको समझ में आया कि रियलिटी अलग है और जो इल्यूजन है, जो ओपिनियन उन्होंने बनाया था वो अलग है। उसके बाद उसने सोचा कि आई हैव टू इन्फॉर्म टू माई फ्रेंड्स, फेलो प्रिजनर्स, जो में भी फेलो प्रिजनर्स थे उनको भी ये एक्सप्लेन करे। व्हेन ही एंटर्स इनटू द केव, वो जब केव में एंटर होने लगा, ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, क्योंकि वो बहुत दिनों से बाहर था, सनलाइट की वजह से उसको आदत हो गई थी कि वो अंधेरे में ना रहकर लाइट में रह रहा था, तो यहाँ पर उसको देखने में दिक्कत होती है। वो बहुत ही मुश्किल से केव में पहुंचता है बिकॉज ऑफ डार्कनेस। सो वहाँ पर केव में पहुंचने के बाद उसके फेलो प्रिजनर्स हैं जो उन्होंने देखा कि ये बाहर जाने के बाद इसकी जो भी आँखों की रोशनी है वो कम हो गई। मीन्स दे आर मेकिंग परसेप्शंस, मीन्स वो लोग बनाने लगे कि परसेप्शन के ये बाहर जाने के बाद अंधा हो गया, समथिंग दे आर मेकिंग ओपिनियंस ऑन हिम। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया कि यहाँ पर भी उसको मुश्किलात पेश आई देखने देखने के लिए। और उसके बाद उसने बोलना शुरू किया उन लोगों को कि एक्सप्लेन करने लगा कि वो ये ट्री जो हम लोग यहाँ देख रहे थे, जो पपेट था उसका यहाँ पर जो शैडो गिर रहा था वाल पर, इट इज़ टोटली डिफरेंट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हॉर्स इज़ डिफरेंट कलर, हॉर्स इज़ इन डिफरेंट कलर, flowers is in different color, human beings are not like that. So there is a language, means ये बात करते हैं उनका अपना सम स्पीकिंग इज़ डिफरेंट। सो हर एक थिंग डिफरेंट है जैसा हम समझते हैं यहाँ पर। सो दे सेड दे आर नॉट एक्सेप्टेड, जो भी इसके फेलो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको मारने की भी कोशिश की और एक बार उसको क़त्ल भी करने की कोशिश की उसको। देन ही एस्केप्ड, वो वहाँ से बच निकला बाहर। निकलने के बाद तो यहाँ पर ये बच निकला वहाँ से निकल गया। सो यहाँ पर ये प्लाटो इस एलुगेरी ऑफ केव को रिलेट करके ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो एथेंस था उस एरा में, जब प्लाटो वहाँ पर स्टूडेंट था, जो वहाँ पर यंगस्टर था, तो वहाँ पर उसने देखा कि उसके जो भी टीचर है सोक्रेटिस, तो उसके जो भी सच्चाई को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था सोक्रेटिस, तो उस थिंग को वो लोग जो भी वहाँ ह्यूमन बीइंग्स है, जो भी पॉपुलेशन है, वो सुनने की कोशिश नहीं करते थे। दे आर टोटली अगेंस्ट जो रियलिटी, जो ट्रू नॉलेज है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था सोक्रेटिस, तो उसको नहीं मानते थे, उसके अगेंस्ट ही जाकर उसको मारने की, उसको ख़त्म करने की और डेथ पेनल्टी देकर उसको ख़त्म कर दिया गया उसके टीचर को। सो ही इज़ मेकिंग ही इज़ रिलेटिंग हियर, मेकिंग रिलेशनशिप हियर के यहाँ पर ये केव में कैसा रियल थिंग को जो प्रिजनर्स नहीं जान रहे थे और आउटर वर्ल्ड में जो चला गया, जो भी प्रिजनर था उसको जैसे सच्चाई पता चली, जो भी इसको ट्रू नॉलेज वहाँ पर गेन किया वो, तो इसका टीचर भी वैसे ही ट्रू नॉलेज को गेन करके इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो प्रिजनर्स है उसको
मारना चाह रहे थे उसको, परेशान कर रहे थे उसको, नहीं एक्सेप्ट, उसके जो भी बातें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वैसे ही वहाँ पर भी उसके टीचर को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह से ही वॉज सो रूड देर, और उसको वहाँ पर उसको बहुत मुश्किलात पेश आई। प्लेटो भी वहाँ पर बहुत दिनों तक नहीं रहा। उसके बाद उसने सिसिली चला गया। वो कहीं दूसरे इटालियन दूसरे दूसरे प्लेसेस को माइग्रेट कर कर बहुत दिनों तक वहीं पर ज़िंदगी बसर करने लगा। तो यहाँ पर इसने एलिगोरी केव को और थ्योरी ऑफ आइडिया को रिलेट कर रहा था उसके एथेनियन फिलासफ़र्स को। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो भी फिलासफ़र्स है, जो भी रूल करना चाह रहे हैं, थ्रू ट्रू नॉलेज ही और एजुकेशन के थ्रू ही वो सच्चाई को जान सकते हैं। विदाउट एजुकेशन दे डोंट नो, हम लोग नहीं पता कर सकते कि क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। तो ओनली फिलासफर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू नो एवरीथिंग एंड टू डिस्कस एंड टू कंट्रोल द सोसाइटी वेरी वेल। तो इस तरीके से वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है, इस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है अपने थ्योरी ऑफ आइडिया में। थैंक यू।